बहुत खुश हैं हमारे लोग कि टॉस जीत के हमने फील्डिंग कर ली। क्योंकि हमारी चौथी बॉलिंग आएगी। ये गलत फहमी है भाई आप लोगों की, इसको भूल जाओ। चौथी आपकी बॉलिंग आएगी, आप पता नहीं क्या तीर मार लेंगे। अगर अब जो सिचुएशन है ना वो ये, आप ये कहें कि ये स्क्वायर टर्नर होगा, ये स्क्वायर टर्नर नहीं बनेगी विकेट, क्योंकि मुल्तान की मट्टी है। मुल्तान हमारे बैट्समैन स्विच हिटिंग नहीं कर रहे थे, इंग्लैंड वाले लास्ट भी स्विच हिटिंग करेंगे। पाकिस्तान ये भी हार जाता है तो फिर इसके बाद जो है वो शायद पीसीबी से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर पीसीबी छोड़ जाएं और वो क्रिकेट को छोड़ जाएं और वो कहें भाई ये हमारे बस की बात नहीं है। इस ऐसी टफ कंडीशन तो दें, एटलीस्ट हमें ये फंटा तो ना दें जैसे पहले टेस्ट मैच में 800 प्लस रन कर दिए। ये करेंगे भी तो 250-300 करने चाहिए, इससे ज्यादा इनको रन नहीं करने चाहिए। हमारे हमेशा ऐसा ही होता है कि लास्ट टेस्ट मैच के अंदर भी हमने पहले दिन पाकिस्तान को खुलकर दाद दी कि बड़ा कमाल कर दिया, शान ने कमाल कर दिया, सब ने कमाल कर दिया। लेकिन जब अगली टीम ने हमें फोड़ना शुरू किया तो हमें लगा ये तो कहानी उलट ही गई है, तो कहानी कहीं और है। तो इमरान गुलाम ने शटअप कॉल दी है, शटअप कॉल दी है। सन्नाटा छा गया है, सन्नाटा छा गया। खामोशी किधर हो बाबर के टट्टुओ। बहुत खुश हैं हमारे लोग कि टॉस जीत के हमने फील्डिंग कर ली। क्योंकि हमारी चौथी बॉलिंग आएगी। ये गलत फहमी है भाई आप लोगों की, इसको भूल जाओ। चौथी आपकी बॉलिंग आएगी, आप पता नहीं क्या तीर मार लेंगे। सबसे पहले आप ये देखें क्या बॉल ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा। नया बॉल ब्रेक हुआ जिसकी वजह से एक ही बॉल ब्रेक हुआ नया भी, जिसपे अब्दुल्ला शफीक को आउट किया जैक लीच ने और शान मसूद ने गलत शॉट मारा। क्या शान मसूद को जैक लीच ने आउट किया? नहीं। और वो भी जो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था वो भी नया बॉल लेदर होता है, फ्रेश बॉल होता है, सीम थोड़ी सी ऊपर होती है, वो थोड़ा ग्रिप करता है जिसकी वजह से बॉल स्किट भी होता है और थोड़ा शार्प ब्रेक होता है, उस पे आप मुश्किल में। उसके बाद जैसे बॉल पुराना हुआ कितना ब्रेक हो गया मुझे ये बता दें। बीच पे बैक टू बैक टेस्ट मैच हो गए हैं तो आप अंदाजा लगा लें, क्योंकि इनकी क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स ही हमेशा आउट करते थे। तो इन्होंने अच्छी मूव की है और जैसे 2-2 ओवर हुए हैं तो साथ ही जैक लीच को ले आया, तो अच्छी कैप्टनसी। आप देखें कि उन्होंने भी जो चेंज की, उनकी बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए अब ये इस पिच पे ये कुछ 600 नहीं करेंगे, 700 नहीं करेंगे, हमारे स्पिनर्स आउट करेंगे। एटलीस्ट ऐसी टफ कंडीशन तो दें, एटलीस्ट हमें ये फंटा तो ना दें जैसे पहले टेस्ट मैच में 800 प्लस रन कर दिए। पिन ट्रैक है और यही पिच इस्तेमाल की गई है जो पिछले मैच की पिच थी। अब वो हमें उस तरह ग्रिप करती हुई दिखेगी बॉल। आपको लगता है कि ये इसी तरह अब हमें एक स्पिन ट्रैक दिखेगा, इवेंचुअली ये रैंक टर्नर की शक्ल ले जाएगा, फिर क्या पफर डस्टर पहुंच जाएगा जब हम चौथे और पांचवें दिन की बात करते हैं, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज फैक्टर बाकी है? देखिए अभी तो पहला दिन है, मगर जो अभी तक मैंने विकेट देखी है और स्पिन बॉलिंग को भी देखा है और फास्ट बॉलिंग को भी देखा है, एक तो ये कि इसका पेस बहुत स्लो है। ठीक है, इसको पहले तो ये मानना पड़ेगा, जिस तरह की पिच है मैं मानता हूं कि ये सही मायनों में टेस्ट क्रिकेट वाला पिच है। ये जो मैच हो रहा है जिसपे जितना नजर आ रहा था अभी तक तो ठीक ही लग रहा था, और अगर उम्मीद ये की जा रही है कि आगे और टर्न होगा तो ठीक है। देखो आपको भी पता है और सबको ये बात पता है कि जो हमारी टीम है, हम अगर आप हमें फ्लैट विकेट भी दे दो हमने तब भी स्ट्राइक रेट से खेलना है। उस विकेट पे जहां इंग्लैंड 400-400 500-500 मार रहा था, हमने वहां भी शान मसूद की बैट्स बॉल के बावजूद भी 300 ही बनाया था। ऐसा ही है। और अगर वो शान मसूद की वो बैट्स बॉल हटा देते तो आपने फिर भी 250 बनाना था। बिल्कुल ऐसा ही है। ये थोड़ी सी जो टर्न हो रहा था जहां पे, यहां भी आपने 259 बनाया है, ठीक है, और वो जो बिल्कुल ही फट्टा था। रहा है कि पिच की जो कंडीशन है वो इस वक्त ऐसी है कि जो पहले बिल्कुल एक हाईवे पिच था अब वो हाईवे नहीं रहा है, अब वो बिल्कुल एक कच्ची सी पुराने गांव की एक सड़क लग रही है, मतलब एक कच्ची सड़क लग रही है, यानी जिसमें दरार है, जिसके अंदर जो है वो अच्छा खासा प्लेयर जब भागते हैं तो वो मिट्टी उड़ती है, उसके बाकायदा तौर पर मिट्टी के टुकड़े जो हैं वो मतलब उसमें से उखड़ते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसी पिच है जहाँ पर बैटिंग करना तो बहुत मुश्किल है। स्पिन को कदरे आसानी हो सकती है, लेकिन बात यह है कि अगर स्पिन को आसानी हो भी सकती है तो फिर वो तो स्पिनर्स तो फिर इंग्लैंड के पास भी हैं, तो मुश्किल एक आज टेस्ट मैच जो है ये होगा डेफिनेटली। लेकिन बयान दिया था ना कि अभी रिप्लेसमेंट नहीं है, तो मेरा ख्याल है आकिब जावेद एंड कंपनी ने नया बच्चे को डाला और उसने पहले ही टेस्ट मैच में डेब्यू में 100 करा, 13वां प्लेयर बना। बड़े बड़े नाम है उसमें, गिरेट जावेद नियाज़ भी है उसमें। सबसे अच्छी चीज़ ये कि उस टाइम पे बैटिंग करने आया जब 2 आउट हुए थे 19 रन पे। ओवर रेट इस मैच में अच्छा होगा क्योंकि स्पिनर्स डोमिनेशन ज़्यादा है, लेकिन आज रिवर्स स्विंग जो हुआ है ना 90s में वसीम भाई और वकार की याद आई।
इस तरह होता था बॉल। यहाँ तो थोड़ा सा बॉल नीचे बैठ रहा था। कामरान गुलाम ने 118 किए, साइम अयूब 77 पे आउट हुआ, रिजवान भी खेल रहा है अभी। मुझे बता दें कितनी मुश्किल हुई है इनको पुराने बॉल से, कितनी मुश्किल हुई है इनकी। क्या बहुत बीट होते रहे हैं, क्या स्ट्रगल करते रहे हैं, क्या बल्ले पे बॉल नहीं लग रही थी, बहुत आराम से खेलते रहे, क्योंकि इन्होंने ये समझा है कि ये जो पिच है ना, ये दोबारा टेस्ट मैच में यही पिच दे देते हैं। अगर हम टॉस जीत के तो चौथी बॉलिंग आएगी तो बॉल बहुत ब्रेक होगा, सब कुछ होगा। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं हो रहा, पुराना बॉल ब्रेक भी नहीं हो रहा और बल्ले पे स्लो आ रहा। वो ऐसा पेस स्लो होने की वजह से फास्ट बॉलर को रिवर्स स्विंग के लिए बहुत एडवांटेज है। और आपने देखा होगा सारे दिन में 2 सेशन के अंदर गेंद जो है रिवर्स स्विंग हुआ है, लंच के बाद से लेकर आखिर तक। और इंग्लैंड वाले अनलकी रहे, पाकिस्तानी लकी रहे कि हम सरवाइव कर गए वो पीरियड। और सुबह के वक्त जो था वो गेंद थोड़ा स्पिन हुआ है, मगर अब जो सिचुएशन है ना, वो ये आप ये कहें कि ये स्क्वायर टर्नर होगा, ये स्क्वायर टर्नर नहीं बनेगी विकेट, क्योंकि मुल्तान की मट्टी या मुल्तान की पिच की बिहेवियर जो है ना, वो टर्नर आप बनाएंगे, टर्न तो होगा, मगर इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी आपको ना। मैंने इससे पहले एक प्रेडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच में तो कुछ नहीं कर पाएगा और ना ही आखिरी टेस्ट मैच में कुछ कर पाएगा, लेकिन हो सकता है दूसरा टेस्ट मैच जो है वो बेहतर हो, पाकिस्तान शायद ड्रॉ की तरफ इसको ले जाए। बट हमारा कम्बिनेशन ही पूरा का पूरा बदल गया। बेन स्टोक्स वहाँ पर हैं, वहाँ पर पॉट्स हैं, मतलब बहुत से ऐसे प्लेयर्स उनके हैं जो अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अपना एक पूरा स्क्वाड चेंज किया, पूरी की पूरी प्लेइंग 11 जो है उसमें खासी समझ लें कि 60% उसके अंदर चेंजिंग की है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना शाहीन है, ना नसीम है, ना बाबर हैं, यानी हमारे टॉप क्रिकेटर्स उसमें नहीं हैं। तो टॉप क्रिकेटर्स के बगैर हम इंग्लैंड के खिलाफ किस तरह से खेलते हैं। सब ऐसी नहीं हो रहा कि बहुत मुश्किल हो रही है या बहुत ज़्यादा लो रह रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल जो लोग समझते हैं ना 5 आउट, मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने तकरीबन 250 रन ही किए हैं भाई आज पूरे दिन में। 5 आउट पे 250 रन ही हुए हैं, कोई 350 रन नहीं कर दिए। और ये 250 रन क्यों हुए, ज्यादा भी हो सकते थे। ये 250 रन क्यों हुए, क्योंकि उनके पास 2 से 3 फास्ट बॉलर थे। बेन स्टोक ने रिवर्स स्विंग में मुश्किल डाला, कर्ज ने डाला, दूसरा फास्ट बॉलर जो है उसने डाला। आप देखें रिवर्स स्विंग पे कामरान गुलाम भी कंफर्टेबल नहीं था, रिवर्स स्विंग पे कामरान गुलाम भी कंफर्टेबल नहीं था। ये करेंगे भी तो 250-300 करने चाहिए, इससे ज्यादा इनको रन्स नहीं करने चाहिए, हमारे स्पिनर्स को आउट करना चाहिए, क्योंकि ये विकेट आपको पता है कि 5 दिन में तो ये बिल्कुल रड़ा बन जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन बीच में से इतना ब्रेक नहीं हो रहा, ऐसा जो थ्रेट करने वाला ब्रेक होता है वो नहीं हो रहा, स्लो हो रहा है, बाहर से हो रहा है। तो इसलिए हमारे स्पिनरों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रन फजूल के देने नहीं पड़ेंगे, कंटेन बॉलिंग। बेहतरीन रमीज राजा आज क्यों तक तारीफ कर रहा था कामरान गुलाम की, कल बकवास कर रहा था। वो कल कह रहा था कि बाबर आजम को फोन करके पूछना चाहिए था पहले कि आप जनाब आपको क्या हम रेस्ट दे दें या आप अभी भी प्लेइंग 11 में तशरीफ रंजा फरमाना चाहते हैं। ये अल्फाज हैं यार, व्हाट इज दिस। दोस्तों, दूसरे टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट गंवाकर 259 रन बनाए। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जो रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखा, और आगे देखिए कि पाकिस्तान की मीडिया इस पर आगे क्या रिएक्शन दे रही है। यहाँ पे ब्रूक अपनी मर्जी से मारता था जहां उसका दिल करता था, वहां भी आपके बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट 85 या बिलो 50 था, मां सिवाय शान मसूद और एक वो आगा को निकाल दो, तो बाकी सबका स्ट्राइक रेट बिलो 50 था। ऐसा ही है। तो भाई अगर सबका स्ट्राइक रेट ऐसा ही है और मुश्किल पिच में भी ऐसा ही है, तो बेहतर है कि फिर हम ऐसी पिच ही बनाए जहां पे इंग्लैंड भी फंसे। रिजवान पे एक पाकिस्तान ने अपना एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर दिया है कि जब तक दूसरी टीम बैटिंग करने के लिए नहीं आती है तब तक हम दाद जरूर देते हैं पाकिस्तान टीम को। जाहिर बात है हमेशा ऐसा ही होता है कि लास्ट टेस्ट मैच के अंदर भी हमने पहले दिन पाकिस्तान को खुलकर दाद दी कि बड़ा कमाल कर दिया, शान ने कमाल कर दिया, सब ने कमाल कर दिया। लेकिन जब अगली टीम ने हमें फोड़ना शुरू किया तो हमें लगा ये तो कहानी उलट ही गई है, तो कहानी कहीं और है। तो हम दो जाता था और 2-2 स्लिप होती थी उस टाइम पे, तो उन्हें रिवर्स आती थी। लेकिन अच्छा लगा, मतलब आज जिस तरह रिवर्स हो रही थी तो उस पर भी बात करेंगे। लंच पे जी 29 ओवर में 79 for 2। आज अगर आप देखा जाए तो पूरा आधा घंटा जब 19 रन पे 2 आउट हुए तो इंग्लैंड ने डोमिनेट करा, बाकी
मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान ने की डोमिनेशन ज़्यादा थी, क्योंकि ये पिच ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे बैट्समैन स्विच हिटिंग नहीं कर रहे थे, इंग्लैंड वाले लास्ट भी स्विच हिटिंग करेंगे। लेकिन जिस तरह की 1-2 बॉलें स्पिन हुई ना, ऊंचा भी आया नीचे भी आया, तो बैटिंग के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान ज़रूर है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान ने अब ये जो स्क्वाड अनाउंस किया है, ये दोनों टेस्ट मैचेस का स्क्वाड है, यानी मुल्तान का भी, रावलपिंडी का भी। तो अब यही जो लोग हैं यही होंगे रावलपिंडी में। और अगर पाकिस्तान ये भी हार जाता है तो फिर इसके बाद जो है वो शायद पीसीबी से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर पीसीबी छोड़ जाएँ और वो क्रिकेट को छोड़ जाएँ और वो कहें भाई ये हमारे बस की बात नहीं है कि ऐसी ख़राब किस्म की एक मतलब बीमारी है जिसकी सर्जरी मुमकिन ही नहीं है। इज बाबर आजम बिगर देन द क्रिकेट, बिगर देन द पाकिस्तान रिक्वायरमेंट? और ऊपर से क्या कह रहे हैं, बाबर आजम को आप खिला नहीं रहे, आपकी क्रिकेट का नुकसान हो जाएगा। आपके जो ब्रॉडकास्टर हैं वो नाराज हैं कि बाबर आजम अगर नहीं है टीम के अंदर तो मैच देखने कौन आएगा। अरे भाई, कब आपने पूरा पिंडी 2 मैचेस गुजारे, फ्री टिकट करके देखी, बाबर आजम टीम के अंदर मौजूद था, कौन देखने आया मैच, बताएं मुझे।